अहले सुन्नत व जमात के उलमा का इत्तेफाक है कि आशिकाने मुस्तफ़ा की जुमात के सरबराह अगर तलाश किए जाएं तो वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह। यही वजह है कि अव्वलीन हो आखिरीन हो, इस उम्मत के अफराद हो, पहली उम्मतों के लोग हों, अंबिया और मुरसलीन के बाद जिस हस्ती का दर्जा और मकाम है वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। एक दफ़ा हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, इन्ना अबा बकर व उमर सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना औ कमा काल। फरमाया अबू बकर व उमर वो दो हस्तियां हैं जो अहले जन्नत में से ऐसे हैं जो 50 साल के लगभग उम्र रखते हैं या उनसे ऊपर गुजर गए हैं। ऐसे जितने भी हैं उनके सरदार अगर तलाश करो और चाहो तुम्हें मालूम हो तो कौन है, फरमाया अबू बकर व उमर। ये बात बरहक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलफा राशिदीन जो 4 हैं वो बाकी सारी उम्मत के अफराद से अफजल वाल है, लेकिन खुलफाए राशिदीन में से सबसे बुलंद पाया हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ा। आप जिस तरह के सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं, सबसे पहले इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने वाले हैं, इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत भी सबसे पहले जिनको हासिल हुई है ज़ाहिरी और बातनी हर लिहाज से, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। एक औरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिदमत में हाज़िर होती है और कोई मसला दरियाफ्त करती पूछती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो कल आ जा। तो उस औरत ने अर्ज़ की अगर मैं आपको कल ना पाऊं तो फिर किसके पास जाऊं? उसकी मुराद ये थी कि अगर बिलफर्ज आपका विसाल हो जाए और मेरा आपके साथ आमना सामना और मुलाकात कल ना हो तो फिर मैं किसके पास जाऊं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक के पास चले जाओ। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अक़दस से भी बिल्कुल वाज़े तौर पर यह बात समझ आती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाबत और खिलाफत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस रंग में हासिल हुई और इस पर सारी उम्मत का इत्तेफाक है, सब इसी चीज़ को बयान करते हैं। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुक्म जारी फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रवाया और 2 दर्जन से ज़्यादा अहादीस वो इस मफ़हूम और मज़मून को बयान करती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी उम्र के आखिरी अय्याम में ये इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, कि जाओ अबू बकर सिद्दीक को मेरा ये हुक्म सुनाओ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से जाहिर हो रहा है कि अबू बकर को ये मेरा पैगाम दो, हुक्म सुनाओ कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। अब ज़ाहिरी बादशाहत और हुक्मरानी जो है वो दुनिया का एक मामला है, लेकिन दीन का मामला नमाज पढ़ाने के साथ मुतल्लक है। तो उलमाए उम्मत जितने भी हैं, असलाफ है, अखलाफ है, उस दौर से लेकर आज तक सारे इस बात पर इत्तफाक कर चुके हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिसको हमारे दीन के लिए पसंद किया है वो हमारी दुनिया के लिए भी बेहतर होना चाहिए। एक से बढ़कर एक अजमत और शान के मीनार हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक सहाबा में मौजूद है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी अजमत और शान शौकत और खुदादाद इज़्ज़त उसका बयान मकसूद है कि अफराद उम्मत को ये पता चले, उन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदके अता क्या कुछ करता है। अगरचे के यहाँ तक भी रिवायात में आता है, लो वुज़िना ईमान अबी बकरिन बे ईमान अहलिल अर्दी लराजहा ईमान अबी बकरिन, कि अगर बिलफर्ज सारी दुनिया के लोगों के ईमान को तोला जाए मासिवा अंबिया व मुरसलीन के,
सब लोगों के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो नतीजा क्या निकलेगा? ला राजा बिहिम ईमान अबी बकरिन, अबू बकर सिद्दीक का ईमान सब पर गालिब आएगा। ये जुज़वी फ़ज़ाइल की दलील होती है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मर्तबा और मकाम अता फरमाया है कि यहाँ तक फरमाया गया, और उसकी वजह एक है। उस वजह के बयान करने पर भी सब मुत्तफ़िक़ हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले तमाम ही हैं। हम किसी सहाबी के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो कम मोहब्बत करता था। सब एक से बढ़कर एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम को चाहने वाले थे, सब कुछ कुर्बान करने वाले थे, हर शे अपनी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों पर निसार करने वाले थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देख लो, अहले बैत किराम को देख लो, उनमें से हर एक फर्द दीन इस्लाम के लिए, बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर शे कुर्बान करता नजर आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मोहब्बत जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीब ऐसी बड़ी हस्तियों को हुई जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहते हैं, वो अपनी मिसाल है। उस मामले में उनका सानी कोई नहीं है। तो हर एक को इस मामले में खुलफाए राशिदीन में से रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन एक न एक फजीलत हासिल हुई है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी ड्यूटी ये लगी कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर लेटे, यानी हिजरत वाली रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमानतें जो थी वो हज़रत अली के सुपुर्द कर दी कि हम जा रहे हैं और ये लोगों को लौटा देना, कहीं बाद में कोई ये ना कह दे कि मोहम्मद अरबी तो हमारी अमानत जो है हजम कर गए, हमारा माल रख गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ड्यूटी लग गई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि वो भी बहुत बड़ी जुर्रतमंदी और दलेरी और बहादुरी का मौका था। तो ऐन उस वक़्त जब हर तरफ से कुफ़ार की ये कोशिश हो रही है, हर एक काफिर इस बात को वो अमली जामा पहनाना चाहता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह शहीद कर दिया जाए, ऐन उस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक बिस्तर पर लेट कर जुर्रतमंदी और जवां मर्दी का मुजाहरा करना ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये हिस्से में आया है जनाबे अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये फजीलत हासिल हुई कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक़े सफ़र बनना नसीब हो। यानी उधर वो चीज़ जा रही है फजीलत की, तो इधर ये मामला आ रहा है। और बिलाशुबा दोनों जगह पर जो हस्तियां अपने अपने फराइज अंजाम दे रही हैं, उनके अंदर जवां मर्दी, जुर्रत और बहादुरी और दिलेरी और शुजाअत का अजीम नमूना देखा जा सकता है कि वो जो बिस्तर पर लेटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है, नबी की जान पर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार है, वो भी अजीम है। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़े सफ़र बन रहे हैं, वो भी बहुत अजीम है। तो हम तो सबको मानने वाले हैं ना, लेकिन इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कुछ अता फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सदके सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने हर शय से बढ़कर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत की। और ये इसी का नतीजा था कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन इज़्ज़तों और शानों से नवाजा। कितना मकाम है और कितनी शान है जिसको रब कुरान में बयान फरमा रहा है। फरमाया सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मूसा और हारून का वाक़या ज़हन में लाओ। जब फ़िरौन का लश्कर बनी इसराइल के पीछे लगा हुआ था, तो मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर लोगों ने क्या कहा था कि ऐ मूसा, हम तो पकड़े गए, फ़िरौन का लश्कर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? इन्ना माया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है। कुरान इसको भी बयान कर चुका है। लेकिन जब कुफ़ार की यलगार गारे सौर पर होती है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारे गार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह हमें अर्ज़ करते हैं, आका अगर कुफ़ार ने अपने कदमों की तरफ नजर कर ली तो हम तो पकड़े जाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न, घबराना गम ना कर, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है।
मूसा फरमा रहे थे इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। कौम का जिक्र तक ना किया, अपने साथियों का जिक्र तक ना किया। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस का मुज़ाहिरा देखो, जो रब ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार, मेरा नबी दो में से दूसरा था जब वो दो गार में थे। यक़ूलु ले साहिबिही, जब मेरे हबीब अपने साथी को ये फरमा रहे थे, क्या ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल हो तो फिर कौन किसी का कोई बाल ही बिका कर सकता है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानिसार साथी जो हर जंग में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दे रहे हैं और हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है, वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला। जुर्रत और जवां मर्दी की एक आला मिसाल उस वक्त रकम कर रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब अभी मुसलमान बहुत कम थे, थोड़े थे। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल्लाह शरीफ के पास जाकर जब इस्लाम की तबलीग शुरू की तो कुफ्फार ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इतना ज़बरदस्त उन्हें मारा गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा मुबारक सारा सूज जाता है और पता ही नहीं चलता आंखें कहाँ है नाक कहाँ, इतना मारा गया उन्हें। तो आप बेहोश हो गए। होश आया ना, अबू बकर सिद्दीक़ के लब मुबारक पर जो पहला जुमला था वो ये था, मा फ़अल रसूलुल्लाह, मेरी छोड़ो लोगों, मेरी फिक्र ना करो, मुझे ये बताओ रसूलुल्लाह का हाल क्या। यानी इस कदर उनका मोहब्बत थी कि हर वक्त तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुबान पर जिक्र जारी होता, हर वक्त याद होती तो अल्लाह और उसके रसूल की याद होती, हर वक्त पुकार होती तो उनके नाम की होती। ये शान अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुई कि चूंकि इतनी मोहब्बत है उन्हें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी शानें भी अता फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर नबी के दो वजीर हैं, दो आसमानों में और दो जमीन में। लिकुल्ले नबिय्यन वजीरान मिन अहलिस समाई व वजीरान मिन अहलिल अर्दी, अम्मा वजीराया मिन अहलिस समाई व जिब्राईल व मीकाईल व अम्मा वजीराया मिन अहलिल अर्दी व अबू बकर व उमर औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हर नबी के दो वजीर हैं, दो आसमानों के अंदर और दो जमीन के अंदर, और मलाइका समावात जो हैं उनमें से सबसे बुलंद शान जो फरिश्ते हैं वो चार हैं। यानी रसूल फरिश्तों की तादाद कितनी है? चार है। उन चार में से सबसे अफजल और बुलंद मकाम और बुलंद शान जो फरिश्ते हैं वो दो हैं, सैयदना जिब्रील अमीन और सैयदना मीकाईल। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोहम्मद अरबी की शान का अंदाजा यहाँ से लगा लो कि आसमानी मखलूकात में से सबसे बुलंद पाया जो है वो मोहम्मद अरबी का गुलाम और वजीर है। वअम्मा वजीराया मिन अहलिल अर्द, बाकी रह गए मेरे दो वजीर जमीन वालों में से। फरमाया फा अबू बकर व उमर, वो दो वजीर मेरे अबू बकर व उमर है रजी अल्लाह अन्हुमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का समरा इस तरह मिलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने वजीर करार दे दिया। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा गया कि आप मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर तशरीफ ला रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाईं जानब हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे और बाईं जानब हज़रत उमर बिन खत्ताब थे। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद शरीफ से बाहर निकल रहे थे। लोगों ने जब ये मंजर देखा उन्हें अच्छा लगा, लोग खुश हुए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रफ़ाकत सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है, हाकज़ा नुबास यौमल क़ियामा, इसी तरह क़यामत के रोज़ भी हम मस्जिद नबवी से बाहर आए। उलमा फरमाते हैं ये गैब की खबर थी, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम इस बात की खबर दे रहे थे कि लोगों जब रोज़े क़यामत होगा, मोहम्मद अरबी अपने रोज़े से बाहर तशरीफ लाएंगे तो अबू बकर उमर भी उसी रोज़े से, ये तीन हस्तियां इसी तरह ज़ुहूर पजीर होंगी। उस वक़्त भी अहले माशर को पता चल जाएगा कि ये संगत और रफ़ाकत और ये साथ सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है, हशर तक इसकी बका है और ये बाकी रहने वाला है। ये रफ़ाकत हमेशा चलने वाली है, ये क़यामत तक जारी रहेगी। फरमाया हाकज़ा नुबास यौमल क़ियामा, इसी तरह हम उठाए जाएंगे क़यामत वाले। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत। फिर खुदा ताला का करम देखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कैसे नवाजेगा। अपनी जान माल औलाद हर शय से ज़्यादा मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ करो।
इसी से ईमान की तकमील होती है और इसी से इंसान को इज्जत मिलती है। अगर दुनिया में हमें कोई इज्जत मिलेगी तो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सदके, और अगर कब्र हशर में कोई हमें इज्जत मिलेगी तो याद रखो वो भी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सदके मिले। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर अपना जान माल औलाद हर शय कुर्बान करने का मंसूबा बनाओ और ख्वाहिश दिल में रखो काश के ये सब कुछ कुर्बान हो जाए मदीने वाले ताजदार की ज़ात पर। एक रिवायत में ये आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सवाल अर्ज़ किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करती हैं, आका भला सितारों जितनी किसी की नेकियां हो सकती हैं? कोई ऐसा भी होगा जिसकी नेकियां सितारों जितनी होंगी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ वो है, ऐसा एक बंदा है। अर्ज़ करती है वो बंदा कौन है? फरमाया वो मेरा उमर बिन खत्ताब है, जिसकी नेकियां आसमान के सितारों जितनी हैं। यानी ये किनाया था कि उनकी नेकियां बेशुमार हैं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गई, क्योंकि उनके दिल में चल रहा था कि मेरे अब्बा जान का नाम लिया जाएगा, क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम के सफ़र के गार के हर जगह के साथी हैं। तो उनके ज़हन में ये चल रहा था कि शायद नाम मेरे अब्बा जान का लिया जाएगा। लेकिन उमर बिन खत्ताब का नाम सुनकर वो खामोश हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा खामोश क्यों हो गई? तो उन्होंने अर्ज़ की, मैंने इस वजह से खामोशी किया है कि मेरे ज़हन में यह था कि मेरे अब्बा जान का नाम लिया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर सिद्दीक की गार वाली रात की नेकी एक तरफ। गार में क्या हुआ था? सुराग थे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर बिठाकर गार के दाने तक ले गए थे। जिन्होंने गारे सौर देखी है, कितने घंटों का सफर है और रास्ते भी बन चुके हैं, आज सीढ़ियां बन चुकी हैं, कुछ ना कुछ रास्ते बन चुके हैं। लेकिन कई आशिक यहाँ नीचे से खड़े होकर कह देते हैं, यार यहीं से दुआ मांगते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है, ये चढ़ाई नहीं चढ़ी जाएगी। लेकिन जज्बा सिद्दीकी देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करते हैं, आका आप मेरे कंधों पर सवार हो जाइए, मैं आपको गार के दहाने तक ले। और उलमाए उम्मत फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत थी। नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ ज़ाहिरी लिहाज से नौ इंसानी के एक फ़र्द नहीं है, इमामुल अंबिया हैं, और बारे नबूवत का उठाना कोई आम बात नहीं है। उनको अपने कंधों पर लिया और ये अबू बकर सिद्दीक की करामत है कि उनको लेकर कितने घंटों की चढ़ाई और फिर गार के दहाने तक चले गए। और फिर गार के दरवाजे पर जाकर अर्ज करते हैं, आका मैं पहले दाखिल होता हूँ, कोई मूजी जानवर होगा तो मुझे तकलीफ देगा, आपको तो नहीं ना पहुंचाएगा। ऐसे जज्बात थे उनके। हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर खड़े हो गए, अंदर गए, सफाई की, वो सुराख थे, रिवायत में आता है अपनी चद्दर फाड़ी और उन सुराखों को बंद किया, दो रह गए सुराख, उन पर अपनी एड़ियां रख ली। अबू बकर ने इंतजाम कर दिया, अब कोई मूजी जानवर आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, आका तशरीफ लाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को थकावट थी बज़ाहिर, तो आपने अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रखा और नबी अलैहिस्सलाम महवे इस्तराहत हुए। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू जारी हुए, क्योंकि एक आशिक की दूसरे आशिक के साथ नोक-झोंक चल रही थी। वो आशिक कौन था? वो एक सांप था जो 550 साल से इंतजार में था कि इमामुल अंबिया तशरीफ लाएंगे तो मैं दीदार से मुशर्रफ हो जाऊं। उस सांप ने ईसा अलैहिस्सलाम का बात सुना था कि एक वक्त आएगा इतने साल बाद कि मक्का की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जबल सौर, उस पर एक गार है, नबियों के इमाम एक रात उस गार के अंदर तशरीफ लाएंगे। रिवायत में आता है वो सांप उस वक्त से ही उसने सफर शुरू कर दिया और गार में आकर डेरे लगा लिए कि कभी तो इमामुल अंबिया तशरीफ लाएंगे। अल्लाह ने उसे उम्र भी लंबी अता फरमाई। अब वो चाहता है मैं दीदार करूं, वो भी आशिक है, ये भी आशिक है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक का इश्क कैसे मौजे मार रहा है, आंखों से आंसू जारी हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखसार पर वो आंसू जब गिरे ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माला का या अबा बकर, ऐ अबू बकर तुझे क्या है, रो क्यों रहा है? अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, लो देख तो फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, मुझे किसी सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया कदम हटा नजर, हाय हाय हटा, उसे भी दीदार करने दे, वो तकलीफ नहीं देने के लिए आया है, वो तो मेरे चेहरे का दीदार पाएगा, हटा दे। और हदीस में लफ्ज आते हैं, अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन मुबारक लगा
लुआब दहन मुबारक लगाया। वो जो खारी कुएं में जाता है तो मीठा कर देता है। हाय कतादा की आंख में लगता है तो निकली हुई आंख वापस आ जाती है। मुअव्वज़ के हाथ पे लगता है तो कटा हुआ हाथ दुरुस्त हो जाता है। हाय हाय लुआब दहन मुबारक लगाया और फरमाया वो कर सिद्दीक पाँव हटाओ। लुआब दहन मुबारक लगाया। वो जो जिस्म मुबारक में जहर सरायत कर रही थी वहीं पर रोक गई और उसका असर वहीं पर नबी अलैहिस्सलाम ने रोक दिया। उलमा फरमाते हैं फिर उनका जब आखिरी वक्त आया ना तो उस जहर के असर से उनका विसाल हुआ, क्योंकि जहर से मरने वाला भी शहीद होता है। उनको शहादत का मर्तबा इस रंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया कि उस जहर को रोका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर उस जहर का असर कब हुआ? जब उनके विसाल का वक़्त आया। लेकिन मगर सिद्दीक ने पाँव को जुम्बश तक न होने, मगर सिद्दीक ने पाँव को जुम्बश तक न होने दी। डंग रहा है, डस रहा है, डस रहा है, डंग मार रहा है, हटाना चाहता है कदम को, दीदार पाना चाहता है, मगर सिद्दीक ने पाँव को जुम्बश तक न होने दी। क्यों? ये डर था कि कहीं आंखें न खुल जाए पैगंबर की। जिसने नबी अलैहिस्सलाम की नींद पर अपनी जान को कुर्बान किया हो, बताओ वो ज़ात पर किस तरह निसार हो? वो उनकी ज़ात पर कैसे निसार होने के लिए तैयार होंगे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की नींद पर अपनी जान को निसार कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने एक दफ़ा नमाज वारी थी, अबू बकर सिद्दीक ने यहाँ जान वारी है। आला हज़रत फरमाते हैं हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज पर, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो नमाज असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल के जान उन पे कर चुके निसार, पर हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़ो गरर की है। हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज पर, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम के साथ कामल मोहब्बत लाइए, हर शय से ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, हशर में भी इज़्ज़त देगा। अगर इज़्ज़तें चाहते हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामल मोहब्बत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।